हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। जब से यूपीएससी ने अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट मेल्स आ रही हैं, जैसे कि क्या सर ये पॉसिबल है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर हम मेंस को अच्छे से प्रिपेयर करें, एट द सेम टाइम अच्छे मार्क्स के साथ इस चीज़ को क्रैक कर पाएँ। तो देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है कि येस दैट इज़ पॉसिबल। हाउएवर, एक यहाँ पे ना एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि क्या आप अगले 2 से 3 महीने बहुत अच्छे से डट कर मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो या नहीं। ये सोलली देखो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप में देखो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आने वाले 2 महीने आप बिल्कुल अच्छे से इस पर्टिकुलर एग्जाम को डिवोट कर पाओ एंड बहुत ही सिंसियरली प्रिपेयर करो, तो येस दिस इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। मैं वीडियो के एंड में आपको एक प्रॉपर शेड्यूल भी प्रोवाइड करूंगा कि किस तरह से ये चीज़ करी जा सकती है। तो आज के लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये चीज़ हम पॉसिबल कर पाएँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कि आपको स्टार्ट अर्ली करना है। कैसे? देखो, होता क्या है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिफरेंट डिफरेंट मेल्स हैं कि जैसे कि सर मेरे 80 मार्क्स बन रहे हैं या 78 बन रहे हैं, क्या मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा क्लियर या नहीं हो पाएगा। बेसिकली एक तरह से ना आपके मन में एक डिलेमा सा है कि नॉट श्योर कि क्या हम कट ऑफ के उस साइड हैं या इस साइड हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न है, और कहीं ना कहीं देखो इस कन्फ्यूज़न में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट कर लेते हैं। होगा क्या, मान लीजिए कि अगर मान लो कि जून के एंड तक शायद रिजल्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं आप अगर आपका तब क्लियर हो जाता है तो आप रियलाइज़ करोगे कि मैंने पिछले 20 से 25 दिन बिल्कुल वेस्ट कर दिए एक तरह से। क्यों? क्योंकि मुझे रिजल्ट की एक तरह से एंग्जाइटी फील हो रही थी, राइट। तो उसके बाद फिर कम टाइम रह जाएगा, फिर और आपके प्रेशर बढ़ेगा एंड उस वजह से थोड़ा क्रैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि जब आपने अब 3-4 दिन का एटलीस्ट ब्रेक तो ले ही लिया होगा, राइट। अब ज़रूरी है कि अब आप मेंस के लिए सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। देखो, छोटा सा ब्रेक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है, कंसिडरिंग कि आपने इतने पिछले महीने प्रीलिम्स ही पढ़ रहे थे, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है। अब मेंस के लिए सीरियस प्रिपरेशन आपको शुरू कर देनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका जब भी रिजल्ट आता है तब वो क्लियर हो या ना हो, बट कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा आपके लिए एक बेस बन जाएगा इन आने वाले दिनों में। साथ ही साथ देखो, सिलेबस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, प्रीलिम्स में क्या था, प्रीलिम्स में ना एक प्रॉपर हमें सिलेबस डिफाइंड नहीं है, बहुत ही छोटा सा सिलेबस दे रखा है। बट जब आप मेंस की बात करते हो ना, तो GS 1, 2, 3, 4 बहुत इलेबोरेटली डिफाइंड है। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को एक बार गो थ्रू करना है, इन प्रॉपर थीम्स को आइडेंटिफाई करना है। इवन देखो, आने वाले डेज के अंदर ना या तो कुछ वीडियोस देखो आपको डेफिनेटली प्रोवाइड भी कर दी जा चुकी हैं, और साथ ही साथ कुछ वीडियोस प्रोवाइड करी जाएंगी, जैसे कि GS 1 में कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है GS 2, 3, 4 में, राइट। साथ ही साथ इनमें हम ना पूरा इलेबोरेट सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस आपको मिल भी चुकी होंगी, कुछ आने वाले दिनों में आपको मिल जाएंगी। तो सभी इन सब्जेक्ट्स का हम प्रॉपर एक तरह से ना एनालिसिस करेंगे कि पिछले सालों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या सिलेबस है, उस सिलेबस का क्या लिंकेज है पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस भी करेंगे। बाकी आप भी अपने एंड पे ना एक बार गो थ्रू कर सकते हो। तो जो सिलेबस होगा ना, आपको एक तरह से आपकी प्रेपरेशन में गाइडिंग लाइट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो ये जो सिलेबस ही है, ये एक आपके ना प्रेपरेशन में एक स्ट्रक्चर्ड लेकर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी रैंडम पढ़ते जाओ, बहुत ही एक स्ट्रक्चर और प्लान शेड्यूल की आपको एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखो, यही सेम स्ट्रक्चर ना जब हमारी ओनली आईएएस टीम की तरफ से जब जो मेंस का क्रैश कोर्स है ना, वो कंडक्ट किया जा रहा है, उसमें इन्हीं बातों का ध्यान रखा जा रहा है। जैसे कि जो भी हम चीज़ें डिस्कस करें, साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी ढंग से डिस्कस करें, ताकि हम प्रॉपर थीम्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ, ठीक है। और जो भी चीज़ें सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट हो, उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ, ताकि क्लासरूम के अंदर ही हम सारी चीज़ों को अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर की तरह कवर करें। तो ये पर्टिकुलर जो कोर्स है, ये ऑफलाइन में भी अवेलेबल है एंड ऑनलाइन में भी। तो जो आपको सूटेबल हो उस हिसाब से आप इन चीज़ों में एनरोल कर सकते हो, ताकि एक सिस्टमेटिक स्टडी मिले एंड आप अपने जो मेंस का आपका अब नेक्स्ट गोल है, आप उसकी तरफ अच्छे से बढ़ पाओ। साथ ही साथ देखो, आपके अगर कुछ डाउट्स हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या आप इस info@onlyis.com पे मेल डाल के अपनी क्वेरीज को एड्रेस भी करवा सकते हो, राइट। उसके साथ ही देखो, स्ट्रेटेजी अगर आपकी अच्छी होगी ना, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। जैसे ना, जो मैं आपको वीडियोस की बात कर रहा था, उनमें जो GS 2 के हम जैसे मान लो डिस्कशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें ना आपको मैं इस तरह से प्रोवाइड करूंगा कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे 2021 में आप देखो, पॉलिटी में से ना 50% आया GS 2 का, तो यानी कि 250 में से 125 मार्क्स तो सिर्फ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक से ही आते हैं।
तो ये जो पर्टिकुलर एनालिसिस होता है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, दिस हेल्प्स टू फॉर्म अ क्लियर कट स्ट्रेटेजी कि हमें कितना टाइम किस चीज़ को डिवोट करना है, एंड उसके बेसिस पे हमें अपने रिसोर्सेज को लिमिट करके चलना होता है। देखो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो GS2 हो गया या GS3 हो गया, ये काफ़ी ना करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब करंट पढ़ना ज़रूरी है, बट कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम करंट में इतना ज़्यादा घुस जाएं कि बाकी चीज़ें हम निगलेक्ट कर जाएं, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें, रिसोर्सेज को लिमिट करना, ये किस तरह से करंट को हमें स्टैटिक के साथ लिंक करना है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन और एक बेसिकली आपकी प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट पिलर रहेगा, जो कि आपकी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे आपको मेंस में आपकी हेल्प कर सकता है। उसके साथ ही देखो एथिक्स एंड एसे, मैं अभी बात कर रहा था ना आपके साथ, GS2 GS3 काफ़ी करंट ओरिएंटेड होते हैं, और काफ़ी बार बच्चे मैंने ऐसा देखा है कि GS2 और GS3 में करंट में इतना पीछे भाग जाते हैं कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि एथिक्स और एसे में मार खा जाते हैं। जैसे कि आप ना पिछले साल की जो 2021 की जो टॉपर हैं श्रुति शर्मा जी, उनका ज़रा आप मार्कशीट देखिए, तो कहीं ना देखो आप एसए में कितना अच्छा स्कोर है उनका 132, बाकियों का स्कोर इस बार कम आया है, बट एसए में इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, एंड दैट हेल्प हर लेटर। उसके साथ ही देखो एथिक्स का देख लो, GS पेपर 4 के अंदर 139। तो एथिक्स और एसे ना एक्चुअल में ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको शायद पढ़ने के लिए आपको बहुत कम टाइम लगता है, बट यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर दिया तो रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो आपको इस हिसाब से इन चीज़ों को भी एडिक्वेट वेटेज देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए। बहुत सारे जो स्पेशली जो फर्स्ट टाइम जो एग्जाम लिखते हैं मेंस का बेसिकली, तो काफ़ी बार ना वो आंसर राइटिंग में मार खा जाते हैं और उन्हें टाइम मैनेजमेंट समझ नहीं आता कि कैसे 3 घंटे के अंदर हमें 20 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, राइट। मतलब सभी एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिकली जनरल स्टडी सभी या फिर मेंस, इनफैक्ट ना ऑप्शनल की भी। तो टाइम मैनेजमेंट एक मेजर कंसर्न आ जाता है। तो वहाँ पर हमें क्या ज़रूरत है कि हम मॉक्स अच्छे से दें, अपनी आंसर राइटिंग को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते रहें। यही एक पॉसिबल तरीका है एथिक्स ऐसे का भी, और साथ ही साथ GS 1 2 3 या ऑप्शनल में भी यही सेम चीज़ आप वर्क कर सकते हो, राइट। तो देखो अगर ना कहीं आप ऐसा करो, मान लो कि आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन लिखो, ठीक है ना, डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। होगा क्या, एक तो आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी, ठीक है, आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी कि कैसे और मैं चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूं, साथ ही साथ थोड़ा टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा, राइट। तो यही सारी चीज़ें ना एक्चुअल में जो हमने ना 60 डेज प्रीलिम्स 60 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है CSC मेंस फॉर 2022 के लिए। अब सर इसमें क्या होगा, इसके अंदर देखो आपको ना डेली बेसिस पे 1 घंटे के अंदर 7 मेंस के क्वेश्चन लिखने होंगे। तो हुआ क्या, आपको टाइम मैनेजमेंट आया यहाँ पे कि 1 घंटे के अंदर मैं 7 क्वेश्चन कैसे लिखूंगा। तो एक तरह ना स्टार्टिंग में एक हड़बड़ी मचेगी कि अच्छा मैं लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ। ओवर द टाइम आपकी आदत हो जाएगी। जब आप डेली बेसिस पे 7 क्वेश्चन लिखोगे अगले 60 दिन, तो होगा ना कि आप फिर आपकी बिल्कुल आदत बन जाएगी उस हिसाब से। उसी तरह से आपको फुल लेंथ टेस्ट भी इसके अंदर मिलेंगे, डिटेल्ड इवैल्यूएशन होगी, आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, एंड उस बेसिस पे आप अपने मेंटर के साथ बात करके इन गलतियों को इंप्रूव करोगे, राइट। और साथ ही साथ आपको फुल लेंथ टेस्ट भी इंक्लूडिंग ऐसे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो कहीं ना कहीं अपनी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हैबिट में आने के लिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम के अंदर और क्या गलतियों से बचना है, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन में भी अवेलेबल है ये, ऑनलाइन में भी। तो दोनों माध्यम में से जो आपको ठीक लगे उस बेसिस पे आप इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। लास्टली अगर मैं बात करूँ तो वो है ऑप्शनल की। देखो ऑप्शनल भी फिर से आप ना किसी भी टॉपर का मार्कशीट उठा के देख लो, हालांकि मैंने ये तो रैंक 1 की ली है, तो आप देखोगे कि जैसे इनका तो 306 मार्क्स है, बट मोस्ट ऑफ द टॉपर्स ना 275 प्लस मार्क्स ही लेके आए हैं। कुछ होंगे डेफिनेटली, कुछ टॉपर्स ऐसे भी जिनके 250 260 मार्क्स हैं, बट कहीं ना मोस्ट ऑफ द टॉपर्स हैव गॉट अबव 275 प्लस मार्क्स, कईयों के 300 प्लस भी हैं। तो और देखो काफ़ी सारे बच्चे मार अक्सर ना ऑप्शनल में खा जाते हैं। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स का देखा है कि GS में मार्क्स अच्छे हैं बट ऑप्शनल में रह गए 240 230 इस हिसाब से मार्क्स आए। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑप्शनल में अपना थोड़ा सा और हार्डवर्क लगा दोगे ना, तो इट कैन आप जैसे मेक और ब्रेक होता है ना ऑप्शनल, तो काफ़ी हद तक आपको वह यहाँ पे पहुँचने में आपकी हेल्प कर देगा। साथ ही साथ आप देखो जो टॉपर्स होते हैं उनके आंसर कॉपी से भी सीख सकते हो कि उनकी क्या गलतियां थी या किस तरह से आप क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं कर पा रहे जो वो करते थे, तो उनसे भी आपको ना एक सीखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ देखो ऐसा भी नहीं है कि आप ऑप्शनल में के लिए आप टाइम तो दो, बट ऐसा मत करो कि आप बहुत सारे नए नए रिसोर्सेज उठाते जाओ कि अच्छा मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। अगर आप उनको रिवाइज नहीं कर सकते तो टेक्निकली उनको पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। रिवीजन मस्ट बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, चाहे वो जनरल स्टडीज़ के पेपर हों या ऑप्शनल के पेपर हों।
तो ये तो सारी बात कर ली क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया भी कि आपको ना यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी डिफरेंट जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3 एंड 4 की, कि इनका क्या क्या हमें क्या सिलेबस यूपीएससी के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है एंड किस तरह से इनकी थीम्स के साथ आइडेंटिफाई करते हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं विद रिसोर्सेज की कौन कौन से हमें फॉलो करने हैं। तो मेक श्योर कि आप इन वीडियोस के थ्रू डेफिनेटली जाओ। आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे ना आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस को ये कवर किया गया है, जिसके अंदर आपको जितने भी डाउट्स होंगे ना जनरल स्टडीज़ में रिलेटेड, वो सारे के सारे कवर कर दिए जाएंगे। अब अगर बात करें हम जो शेड्यूल की मैं बात कर रहा था, तो ये पर्टिकुलर चीज़ है हमारे मेंस क्रैश कोर्स का। यहाँ पे है ना आपके लिए शेड्यूल प्रोवाइड किया है। आप इस पर्टिकुलर शेड्यूल को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। जैसे कि ये देखो 13 जून को बहुत ही एलेबोरेटली डिफाइंड है कि क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। जैसे कि 13 जून को इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी के ये फर्दर सब टॉपिक्स क्लियर करे जाएंगे। उसी तरह से ना पूरा ये 2 महीने का आपको ना यहाँ पे शेड्यूल मिल जाएगा कि अच्छा ये 24 जून को ये चीज़ कवर करनी है, ठीक है। तो एक तरह से ना जैसे एक ना स्ट्रक्चर मिल जाता है तैयारी का, ठीक है ना, कि आपको हर GS 1, 2, 3, 4 सब कुछ मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे GS 3 में एग्रीकल्चर है आपका 5 अगस्त को, यहाँ पे एथिक्स की क्लासेस हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ना करने से एक तरह से एक कंसिस्टेंसी आ जाती है कि हाँ मुझे आज का ये टारगेट है, मुझे आज के आज ही कंप्लीट करना है, और आप एक तरह से ना एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ तैयारी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपका हैपहैज़र्डली तैयारी हो रही है, कुछ भी रैंडम चीज़ें पढ़ रहे हो। तो सारी चीज़ें एक ना स्ट्रक्चर के अंदर जब इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, वहां पर भी आपको ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि आपकी तैयारी के अंदर किस तरह से प्रॉपरली इंप्रूवमेंट हो रही है। राइट फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगले 60 दिन या 2 से 3 महीने के अंदर मेंस क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल है। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि आप अपना प्रॉपर हार्डवर्क पुट करने के लिए रेडी हो या नहीं हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई एम वेरी श्योर कि मुझे आंसर इसका यस आएगा कि आप अपना हार्डवर्क अगले 2 से 3 महीने में बहुत अच्छे से दोगे, राइट। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड। गुड बाय एंड गुड लक।